जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहन, स्वागत है चैप्टर नंबर 8 में। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव किसका, चैप्टर नंबर 8 का, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो चलिए बात करते हैं सवाल से, क्योंकि हमारे पास तो और कोई कारण है नहीं बात करने का, है कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको टोटल देखिए 7 चैप्टर तक करवा दिया ऑब्जेक्टिव, जाकर के प्लेलिस्ट में यूट्यूब के देख लीजिएगा मेरा, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, टाइफाइड रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। वो कौन सा परीक्षण, आपका विडल जांच। क्या किया जाता है, विडाल जांच, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। क्या हो जाएगा आपका, एकल रज्जुक आरएनए के 2 समान अणु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, यानी जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, तपेदिक के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। आपका बीसीजी का टीका लगाया जाता है, आपका बीसीजी का टीका लगाया जाता है। मलेरिया कारक जीव किस समूह से संबंधित है। आपका ये हो जाएगा प्रोटोजोआ से संबंधित है। किससे संबंधित होता है, प्रोटोजोआ। और मलेरिया किसके कारण होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। आगे देखिए, यौन संचारित रोग का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है। ये हो जाएगा गोनोरिया। गोनोरिया हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, एड्स हो जाता है, ये सब। अच्छा, आगे है कि एड्स रोग सर्वप्रथम किस देश के समलैंगिक लोगों में खोजा गया था। अमेरिका के, किसमें, अमेरिका के लोगों में खोजा गया था। आगे है, अधिक मात्रा में अल्कोहल यानी कि शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। सबको पता है, अगर ज़्यादा शराब पियेंगे तो लीवर ले डूबेंगे, यानी कि खराब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है। चिकन पॉक्स आपका होता है वेरिसेला वायरस के द्वारा, वेरिसेला वायरस के द्वारा। आगे देखना, प्लाज्मोडियम की वह अवस्था क्या है जो मनुष्य में संक्रमण पैदा करती है। वो आपको होता है स्पोरोजोइट यानी कि जीवाणुभेद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, दाद या रिंगवर्म रोग के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। ये उपरोक्त तीनों है, तीनों का तीनों आपका जिम्मेदार है इसमें। आगे बात करेंगे कि अमीबियता या पेचिस किसके संक्रमण से होता है। ये आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, ठीक है। आगे देखना, तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है जो नशीलेपन के लिए जिम्मेदार है। उसमें पाया जाता है निकोटीन। क्या पाया जाता है, निकोटीन। आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े नहीं बल्कि समाचार वगैरह में भी देखे होंगे, बोला जाता है निकोटीन की मात्रा, है ना। फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव रोग का कारक बुचेन वॉन क्रोप टाई किस समूह से आता है। वो आपका आता है क्रीमी से। अच्छा, किससे होता है हाथी पांव, पहले बताइए तो। पहले वो आपका क्रीमी से ही होता है ना। हेलमेंथ यानी कि क्रीमी। बूंद संक्रमण द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। बूंद संक्रमण द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, आपका निमोनिया है। आपका क्या है, निमोनिया है। आगे बात करते हैं, HIV वायरस शरीर में मुख्य रूप से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। वो आपका करता है टी हेल्पर कोशिका, ठीक है, टी हेल्पर कोशिका, यानी कि T4 लिम्फोसाइट इसको बोल सकते हैं, T4 लिम्फोसाइट। मलेरिया रोग में रोगी कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पूरे 3 अवस्था से होकर गुजरता है। कितने, टोटल 3 अवस्था से होकर गुजरता है। देखिए, कंपन के साथ बुखार आना, रोगी इस जो है कि ठंडी अवस्था, गर्मी अवस्था और पसीना, यानी कि टोटल 3 अवस्था से होकर गुजरता है। उसको ठंड भी लगेगा, बुखार भी लगेगा, पसीना भी आएगा, है ना। तो टोटल 3 अवस्था होती है। आगे देखिएगा, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन सा है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा है, आपका A और B दोनों हो जाएगा, यानी कि हिस्टामिन, सीरोटोनिन। आगे बढ़ें, कैंसर कोशिकाओं का विभाजन किस विधि द्वारा होता है। वो आपका होता है
समसूत्री विभाजन द्वारा। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा। आगे बढ़ते बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण किस नदी का जल प्रदूषित नहीं होता? वो आपका होता है गंगा नदी का। किसका? गंगा नदी का। आगे बढ़ें, इनमें से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? टीबी यानी कि तपेदिक, ये आपका किससे ऊपर उत्पन्न होता है? आपको ये कमेंट में बताना है। आगे देखा कि HIV किस प्रकार का विषाणु है? HIV आपका होता है रिट्रो विषाणु यानी कि रिट्रो वायरस। ठीक है, आगे देखें, PCR तकनीक का उपयोग मुख्यतः किसकी जांच में होता है? तो ये आपका होता है HIV। किसकी जांच में? HIV। आगे बढ़ते हैं, धूम्रपान का हानिकारक प्रभाव क्या है? तो फेफड़ों में कैंसर, सबको पता होगा। आगे देखेंगे, ऑकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑकोलॉजी आपका कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसमें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों का समूह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हैजा और टिटेनस। क्या हो जाएगा आपका? हैजा और टिटेनस। टिटेनस बोलते हैं ना, टिटेनस कहीं पर कहीं टिटेनस लिखे मिलेगा आपको। कोकेन इनमें से किससे प्राप्त होता है? आपका होता है एर्थ्रोजाइलम कोका से। एर्थ्रोजाइलम कोका से। हीरोइन किसका रूप है? अब ये हीरोइन का कहने का मतलब फिल्मी हीरोइन नहीं, बल्कि ये हीरोइन एक नशीला पदार्थ है। क्या हो जाएगा? पोस्त का। किसका? पोस्त का। सामान्य जुकाम के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? राइनो वायरस होता है। कौन सा? राइनो वायरस। आगे बढ़ें, जीवाणु देखिए आगे है, जीवाणु से होने वाली बीमारी इनमें से कौन नहीं है? तो कौन सी नहीं है? इन्फ्लुएंजा। कौन सी नहीं है? इन्फ्लुएंजा। आगे है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? आपका कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। एलिसा परीक्षण किसके लिए उपयोग होता है? ये आपका होता है एड्स की जांच के लिए होता है। एड्स की जांच के लिए होता है। आगे देखना, संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ये तो बिल्कुल मुजबानी का चीज़ है, रेबीज होता है। ये सब याद रहने वाला चीज़ है। कौन सी औषधि गहरी निद्रा प्रेरित करती है? आपका हो जाएगा सेडेटिव। सेडेटिव, ओके, सेडेटिव यानी ए। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च विषाणु है? आपका कौन सा पश्च विषाणु है? वो आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, आपका सी हो जाएगा। आगे देखना, एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो रासायनिक रूप से क्या है? वो है एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है। आगे देखना, अस्थमा यानी कि दम्मा और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन सा है? ये आपका हो जाएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही हो जाएगा। ठीक है, टीबी यानी कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? आपका हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। कौन सी रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। चलिए आगे देखें, किसी को कोई दिक्कत नहीं। टीकाकरण के माध्यम से कौन सा रोग नहीं रोका जा सकता है? टाइफाइड। कौन सा रोग? टाइफाइड नहीं रोका जा सकता है। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। अच्छा, आगे है कि डेंगू विषाणु का वाहक क्या होता है? तो डेंगू मच्छर जो कि काटने से, किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज। आपको बताना है कि मलेरिया किसके कारण होता है इनमें से? रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टैटिन। किसका? स्टैटिन का। स्टैटिन का। आगे देखें, इनमें से कौन असंक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता? आपका कैंसर। कैंसर आपका हो जाएगा नहीं फैलता। आगे देखते हैं, अफीम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है? वो एक एल्केलॉइड है। एल्केलॉइड है। आगे देखते हैं, शिशुओं को
माता से प्लेसेंटा यानी कि अपरा एवं दूध द्वारा प्राप्त प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? आपकी निशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। निशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। यौन संचारित रोगों को किस विधि के द्वारा रोका जा सकता है? केवल और केवल सभी तरीकों के द्वारा रोका जा सकता है। कहने का मतलब कि संक्रमित रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षाकरण करके, संतुलित आहार करके, अपशिष्ट पदार्थों का समुचित ढंग से निपटान करके। टोटल यानी कि तीनों का तीनों सही होगा। ठीक है। रोगों का अध्ययन जिसका कारण टॉक्सिन यानी कि विषाक्तता का स्राव होता है वो कौन सा है? आपका हो जाएगा टिटेनस। क्या बोला गया है कि रोगों का अध्ययन जिसका कारण टॉक्सिन का स्राव होता है, खराब चीज़ों का स्राव होता है, वो है टिटेनस है ना। डेंगू, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू किसका समूह है? आपका हो जाएगा विषाणु जनित। किसका हो जाएगा? विषाणु जनित। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है और हमारा शायद से लास्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक क्या है? इसमें से किसके द्वारा मलेरिया फैलता है? बच्चों बताना है आपको। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो आप लोगों का बिल्कुल मतलब कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपका टोटल 50 ऑब्जेक्टिव इसमें भी कंप्लीट हो गया है चैप्टर नंबर 8 में। लास्ट 2 चैप्टर और बच गए हैं, उसको भी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लिया जाएगा। आपको कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 चैप्टर के देख लिया ऑब्जेक्टिव सवाल 50-50 करके। और मेरी पूरी गारंटी है कि अगर जो बच्चा इस पूरे ऑब्जेक्टिव को कर लेगा ना, वो देख लीजिएगा उसको ऑब्जेक्टिव में कभी भी दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, आपके एग्जाम में दिक्कत ही नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। चाहे पढ़ भी लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो पढ़े होंगे बच्चे बायोलॉजी बहुत अच्छी बात है उनके लिए, और नहीं पढ़े उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से नोट कीजिएगा अपने नोटबुक पर और आराम से उसको रिवीजन करते चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।